जेएसएससी सीजीएल का विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि इधर पिछले कुछ दिनों से छात्र शांत थे, लेकिन एक बार फिर से उनका आंदोलन शुरू होगा और जेएसएससी के किसी भी आश्वासन से अब छात्र रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने आंदोलन की घोषणा कर रखी है। अब किस तरह का आंदोलन होगा, कब से उनका आंदोलन होगा, क्या मांगे उनकी हैं, आश्वासन के बाद भी आखिर छात्र क्यों नहीं मान रहे, इन तमाम चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हुए। अमित, आश्वासन दिया गया जेएसएससी की तरफ से कि जांच हम कर रहे हैं, कदाचार की अगर पुष्टि होती है तो इस परीक्षा को रद्द किया जाएगा, लेकिन छात्र फिर भी मान नहीं रहे। फिर से आंदोलन का बिगुल उन्होंने फूंका है। कब से वो आंदोलन कर रहे हैं और क्या आंदोलन की रूपरेखा है? बिल्कुल 14 अक्टूबर को तमाम जो जैसे सीजीएल के अभ्यर्थी हैं वो एक बार फिर से मोरहाबादी मैदान में एकत्रित होंगे और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी हो, हर हाल में सीजीएल का पेपर जो हुआ है वो रद्द होना चाहिए। साथ ही उनका यही कहना है कि अब सबूत की बात है तो जब हरियाणा में एक एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें 42 क्वेश्चन रिपीट किया गया था तो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। तो झारखंड में अगर देखा जाए तो 72 क्वेश्चन का जो है वो कॉपी पेस्ट किया गया है। तो ऐसे में जो 72 क्वेश्चन पेस्ट किया गया है तो अब इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। और साथ ही जैसे जेएसएससी के पास जब अभ्यर्थी गए थे, शिक्षक जो गए थे उन मिलने के लिए, तो उन्होंने तमाम जो एविडेंस दिया है, CD कैसेट हो या फिर ऑडियो क्लिप हो, तमाम चीज़ों जो दिया है। और उसके अब जेएसएससी का कहना है कि वो CD ब्लैंक था। तमाम जो ये चीज़ है वो बता रहा है कि नहीं, एग्ज़ाम फेयर हुआ है, सब कुछ सही है। लेकिन फिर भी अभ्यर्थी का अब यही कहना है कि हमारा जो न्याय है हमको चाहिए। 14 अक्टूबर को तमाम लोगों को बुलाने की कवायद जो है वो चल रही है। सत्याग्रह पर बैठे हैं लगभग 2 अक्टूबर से आज 10 दिन हो गए सत्याग्रह को लेकर के, और अभी तक बैठे हैं। उनका यही कहना है कि किसी भी हालत में जो सीजीएल का पेपर हुआ है वो रद्द होना चाहिए। जी, यानी छात्र अड़े हुए हैं कि पेपर एग्जाम रद्द होने से कम उन्हें कुछ मंजूर नहीं है, लेकिन लगातार जब वो मांग कर रहे हैं, अपनी तरफ से सबूतें दे रहे हैं। अब देखिए इलेक्शन ईयर भी है अमित, ऐसे में सरकार के लिए भी बहुत मुश्किल होगा कोई फैसला करना। आने वाले दिनों में अगर आचार संहिता लागू हो जाती है तो सरकार और कोई निर्णय भी नहीं ले पाएगी। तो ऐसे में क्या कोशिश इनकी है कि सरकार इनकी मांगों पर, जेएसएससी इनकी मांगों पर फौरन एक्शन ले? बिल्कुल, अब बता दें कि 14 अक्टूबर को जेएसएससी का भी एक बैठक है और बैठक के बाद अब छात्र का या अभ्यर्थी का यही कहना है कि हम 8 साल से लगातार इस एग्ज़ाम को लेकर के तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम बार बार, पहले 28 जनवरी को भी हुआ था आंदोलन और तमाम पेपर लीक की बात सामने आई थी। उनका यही कहना है कि जब अभी आप लोग दूध के धुले बन रहे हैं तो पहले जब पेपर लीक हुआ तो उसका क्या हुआ, उसमें जो आरोपी थे उनका क्या हुआ, आपने उन पर कोई कार्रवाई किया? तो कार्रवाई किया तो हम लोग के बीच में सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? साथ ही अब कह रहे हैं कि जब 22 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसको लेकर के इन लोगों का कहना है कि पेपर नेट बंद कर दिया गया। कहीं ना कहीं सरकार को इसमें और ये, ताकि जो घोटाला हुआ है, जो अभ्यर्थी कह रहे हैं कि घोटाला हुआ है, उसमें और ज़्यादा वायरल ना हो, इसको लेकर के नेट बंद कर दिया गया। अब अभ्यर्थी का साफ तौर पे यही कहना है कि किसी भी हालत में एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए और इसके लिए वो लगातार दबाव बना रहे हैं। 30 सितंबर को भी इन लोगों ने आंदोलन किया था जेएसएससी कार्यालय पहुंच करके। हजारों की संख्या में जो अभ्यर्थी है पैदल चल करके जेएसएससी कार्यालय पहुंचे थे। उसके बाद 2 अक्टूबर से लगातार ये लोग जो है सत्याग्रह पर बापू वाटिका में बैठे हैं। अब इनका यही कहना है कि कैसे भी करके कैंसिल हो एग्ज़ाम। अब इसको लेकर के लगभग जैसे छात्र कह रहे हैं कि लाखों की संख्या में हम सभी छात्र को बुला रहे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है। तो और ये जो लाखों की संख्या में छात्र पहुंचेंगे अमित, तो क्या ये सभी सत्याग्रह में भेजेंगे या इनका घेराव का कार्यक्रम? नहीं, फिलहाल ये मोरहाबादी में जुटेंगे और जुटने के बाद ये लोग प्लानिंग करेंगे कि हम लोग को आगे का क्या करना है। इससे पहले बता दें कि ये लोग छात्र अदालत भी लगाने वाले हैं। तमाम जो लोग हैं उनको बुलाएंगे, सबसे बात करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे कि हमको 14 तारीख का जो आंदोलन इन लोगों ने छेड़ा है बापू मोरहाबादी मैदान में, उसको लेकर के कि अब आगे क्या प्लानिंग होगी सीजीएल एग्जाम रद्द करवाने को लेकर के। अब ये भी इन लोग छात्रों को डर लग रहा है कि अभी अगर कुछ नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आचार संहिता लागू हो जाए और उसमें फिर कुछ नहीं कर पाएंगे और हमारा जो ये साल भी जो है ऐसे ही बर्बाद जाएगा। तो देखिए, छात्र आंदोलन के मूड में है, सत्याग्रह तो उनका चल ही रहा है, इसके साथ ही छात्र अदालत भी लगाई जाएगी और उसमें फैसला होगा, निर्णय होगा कि जब लाखों छात्र जुटेंगे राज्य भर से तो किस तरह सरकार पर दबाव बनाना है, किस तरह जेएसएससी पर दबाव बनाना है ताकि ये परीक्षा रद्द हो और एक बार फिर से फेयर परीक्षा लेने की ये मांग कर रहे हैं। तो अब देखना है आने वाले दिनों में जेएसएससी क्या कदम उठाता है, क्या छात्रों के आंदोलन को देखते हुए जेएसएससी प्रबंधन ये मजबूर होगा कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए और दोबारा से नए सिरे से फिर परीक्षा आयोजित की जाए। फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।